बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो हर घर की ज़रूरत होती है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जिन लोगों को हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारी और नई टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलें। अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1 हमारी है बादाम और पिस्ता को, जो बहुत ज़्यादा छीलने में सबको मुश्किल होती है। अक्सर लोगों को छिले हुए पसंद आते हैं और अक्सर लोग जो है बग़ैर छिले भी पसंद करते हैं। तो छिलका उतारना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसकी आसान से ट्रिक ये है कि आप जब भी इनका छिलका आसानी से उतारना चाहें तो सबसे पहले आप एक छोटी सी कोई भी डिश ले लें, उसके अंदर आप पानी गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप उसको पिस्ता और बादाम को उसको 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए इसको हल्का सा पकाएं। जब इसके अंदर हल्का जोश आना शुरू हो तो आप इसको उतार दें। जब ठंडा हो जाए तो आप जैसे ही इसको अपने उंगलियों की तरफ से रब करेंगे तो इजीली इसका छिलका उतर जाएगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारी टिप नंबर 2 है। हमारी टिप नंबर 2 बहुत ही अमेजिंग है। ये एक ज़रा सी स्ट्रॉ बहुत ही काम की है और आप लोगों को पता चलेगा कि ये इसका यूसेज कितना अच्छा है। ये एक है तो देखने में एक ज़रा सी स्ट्रॉ, लेकिन ये काम बहुत आएगी और ये बहुत बड़ा काम करके आपके लिए आसानी पैदा करेगी। इस स्ट्रॉ से हम आपको एक बहुत ही यूनिक आइडिया बताएंगे। अक्सर लोग जो होते हैं वो सीख कबाब बनाने और इसको गोला कबाब बनाने को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम समझते हैं क्योंकि ये सीखों पे तरीके से बनाई जाती है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप स्ट्रॉ लें। स्ट्रॉ के ऊपर आप इस तरह से कीमा लगाएं, जो भी इसका मसाला है सीख कबाब का या गोला कबाब का मसाला है वो आप इसको इस तरह करने के बाद इसको अच्छे से दबाएं और दबाने के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ईज़िली निकल जाएगा ये। और ये हमारे सीख कबाब गोला कबाब बिल्कुल बाज़ार की तरह जैसे बावर्ची बनाते हैं उनकी तरह ही बनेगा। तो आप ये ट्रिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को खुश कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप भी हमारी बहुत काम की है। अक्सर लोग होते हैं वो अपना गंदम पिसवाते हैं और वो अपना आटा पिसवा कर यूज़ करते हैं। तो वहाँ जब बाज़ार जाते हैं पिसवाने के लिए गंदम तो बाज़ार वाले जो होते हैं पिसने वाले वो चेंज कर देते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है चेक करने का कि आप एक गिलास पानी लें और पानी के अंदर जो आप आटा पिसवा कर लेकर आए हैं वो आप आटा जो है पानी के अंदर हल कर दें। एक चमचा डालें और इसको मिक्स कर दें। अब मैंने इस मिक्सचर को जो है 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया है। जब आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो इसके अंदर कचरा आना शुरू हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कचरा आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये आपका वो गंदम नहीं है जो आपने उसको पिसवाने के लिए दिया था। और अगर कचरा नहीं आता है और ऊपर से बिल्कुल साफ़ रहता है तो इसका मतलब है कि ये आपका वही गंदम है। टिप नंबर 4 हमारी है ज़ीरा। हर किसी के घर में होता है और हर खाने में तकरीबन डाला जाता है क्योंकि ये हर खाने की एक ज़ीनत होता है। इसको अगर हम ज़्यादा लेके आ जाते हैं या ज़्यादा दिन का हो जाता है तो इसमें बारीक बारीक से कीड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सीलन से पैदा होते हैं। इसको स्टोर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी जार के अंदर ज़ीरे को जो रखना है उसमें डालें और उसके बाद इसमें 3 से 4 अदद लौंगे डाल के और इसको रख दें। लौंगे जो होंगी वो ज़ीरे के नमी को जो है वो ख़त्म करेंगी और कीड़ा लगने से दूर करेंगी। तो ये हमारी बहुत ही यूज़फुल टिप है। टिप नंबर 5 के अंदर हम आपको बताएंगे जो आप रोज़मर्रा के यूज़ में आप रखते हैं गोल्ड की चीज़ें, जो आप चेन पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं तो उनको पहनने से जो होता है कि उनकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है और वो थोड़े से पुराने लगते हैं क्योंकि रोज़मर्रा के यूज़ में इनकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इनको दोबारा से इनको चमक देने के लिए और इसको दोबारा से नया जैसा बनाने के लिए ये हमारी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप यही रिंग्स वगैरह जो पहने हुए होते हैं हम यही कहीं पहन के चले जाते हैं तो इसकी चमक बरकरार रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्याली लेंगे, उसके अंदर हम 1 चमचा बेकिंग सोडा लेंगे और 1 चमचा हम हल्दी का लेंगे।
इन दोनों को बना हल्का सा पेस्ट थोड़ा सा पानी से मिला के इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद जो आपकी चेन है, इयररिंग है, रिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद कम से कम इसको 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो देखेंगे उसके अंदर थोड़ा सा जो सोडा है वो इसका काम करना शुरू कर देगा और इसके अंदर इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोडा और हल्दी जो है ये अपना काम कर रहे हैं। इस तरह फिर आप एक टूथब्रश लें। टूथब्रश की मदद से आप जो हमें गोल्ड की चीज़ें हमने इस पेस्ट के अंदर डाली हैं ये निकालें और इससे ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रगड़ें। जब आप इसको रगड़ेंगे तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी, जो रोज़मर्रा में आटा वगैरह जो होता है वो इसके अंदर भर जाता है और पहने हुए जितने भी मेल वगैरह जो होता है वो सब निकल जाएगा इस ब्रश की मदद से। और आपके जो इयररिंग्स है, रिंग्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार से अभी पॉलिश करवा कर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर इसके बाद जब आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद इसको आप पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसका जादू देखें कि हल्दी और सोडे ने क्या कमाल का जादू किया है। और आप इसको पहनेंगे तो हर कोई ये समझेगा कि अब अभी आपने नई परचेज़ की है। हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलेंगे आपके साथ एक नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।